तो यहाँ पे भाई बहन चो बहुत होमलेस लोग हैं यहाँ पे। तो ये आ गई भाई अपनी लंबी गड्डी। बाबा की दया है लाडले, सिस्टम फाड़ दूंगा। I look like Pakistani. Do I look like? तो ये मैं पाकिस्तानी लग रहा हूँ। So let's go to Rijul. Rijul. ये ले आई भाई खाना। थैंक यू। प्रो मैक्स है यहाँ पे है। और अभी आपको बताता हूँ मैं iPhone 15 Pro का प्राइस खा लिया। मेरे को काफ़ी लोगों ने कहा कि मतलब अपने फ़ोन का ध्यान रखना। मैं मतलब इतनी कंट्री में घूम लिया, मेरे को किसी भी कंट्री में किसी ने ये नहीं कहा कि अपने बैग का ध्यान रखना। 35 साल की उम्र बहुत कम होती है, मतलब 35 साल की उम्र में 8 लोगों ने गोलियां मारी थी होजेरी चाल को। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ भाई क्या क्या मिलता है। यहाँ से मतलब गोबर आता है उसका, बीफ का, गाय का, वो भी मतलब यहाँ पे खाते हैं। और काली और 165 रुपये किलो है ये देखो सूअर का मीट कैसे मिल रहा है यहाँ पे। तो भाई चेकआउट कर दिया है यहाँ से अपार्टमेंट से। और मेरी फ्रेंड भी मतलब सुबह आ गई थी, तो अभी मतलब 12 बजे चेकआउट कर दिया। तो अभी कुछ प्लेसेस को एक्सप्लोर करने जाएंगे और लेट्स गो। और काफ़ी अच्छा रहा यहाँ का स्टे, मतलब बहुत मस्त रहा। तो अपनी ग्रैब आ रही है भाई, पर 7 मिनट्स लेगी अभी ग्रैब आने में। तो यहाँ से पहले ये था साला कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ट्राई करेंगे, बट ये है कि फिर अभी यार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, धूप है। तो ये आ गई भाई अपनी लंबी गड्डी और ये बैठ लिया मैडम। सो ट्रैफिक इज टू हाई हियर आई थिंक। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते तो यहाँ पे मान लो कि 3 आवर्स इट वुड टेक इफ वी वुड चूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। 3 hours is too much, but it's this place is in Manila, so still this will gonna take 3 hours if we would try from public transport. Or more or less. But on Google it's showing like 2 hours only. 2 hours only? But I think Google Maps they are not showing accurately sometimes. Yeah, sometimes. तो 3 घंटे में तो मतलब जान निकल जाती है, और 3 घंटे का। So I think public transport is not advisable to use in Manila. Huh? It depends on the time. Okay. But most of time because the traffic are Yeah. तो यहाँ पे मतलब बस का भी ऐसा ही सिस्टम है। Manila have metro and trains. Yeah, they have. Okay, metros and trains both. Yeah. Okay, but are they have good connectivity in Manila, like through metros, stations everywhere? I think they don't have like this. Yeah, they don't have. Okay. So mostly time you have to use public transport. Yeah. Like private transport like taxi. Taxi or Grab. तो ग्रैब बहुत चलती है यहाँ पे, और एक ही ये जुगाड़ चलते हैं यहाँ पे। देखो दिखाता हूँ मैं आपको, ये मतलब बच्चे बिठा रखे हैं सामने, ये 3 पहिए वाले। तो इस तरह के सिस्टम चलते हैं यहाँ पे। ये ले गए तो देख लो भाई कितना गंदा जाम लग रहा है यहाँ पे, मतलब ऐसे ही होता है। तभी मैं कल पैदल आ गया था, कल मैं आया था 8 किलोमीटर पैदल आ गया था। yesterday I walked almost 8 kilometers from airport to Airbnb, you know that place. Yeah. I think it's very far. Yeah. In by feet. Yeah. But I don't know, I think SIM card services are very bad here. You know why they don't even activate it 24 hours. They verify it for 24 hours. 24 घंटे हो गए सिम कार्ड लिए हुए, फ़ोन में डाल रखा है, सब कुछ करा रखा है, अभी तक एक्टिवेट ही नहीं हुआ यार। कल भी एक्टिवेट नहीं हो रहा था ग्लोबल का, और आज ये दूसरे वाला एक्टिवेट नहीं हुआ। तो ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। तो भाई मेरी दोस्त संतोष पूछ रही है, आई नॉट अफ्रेड ऑफ ट्रैवलिंग अलोन, डू यू हैव टेल मी वन मोर थिंग, इफ यू हैव टू गो एनी अनदर कंट्री, so will you be afraid in traveling alone if you will go alone? Yeah, I'm afraid. You are afraid. Okay, but I think this is this is my I think 20th country maybe around, मतलब 15 से 20 के बीच में कोई सी कंट्री है मेरी, ये पता नहीं है मेरे को, मतलब 20 के राउंड तो कर ही चुका मैं। एंड आई हैव बीन टू एवरी कंट्री अलोन, 20 country alone. मतलब so I'm bit fearless. I also had some bad experience in Cambodia, like people were scammers. So Cambodia में मतलब कुछ, but every my journey was, most of them are good. So I know I'm afraid. I became fearless. तो भाई जाम के खुलते ही गाड़ी का घोड़ा बना दिया भाई ने, ठोक के चला रहा है, बिल्कुल ओवरटेक मारता ही जा रहा है। क्या बात है। Do you understand what I was trying to say? No,
understand. गड्डी का घोड़ा बना दिया. Try to say. Huh? गड्डी का घोड़ा बना दिया. Try to say please. God. Gadika. गड्डी का Gadika. घोड़ा बना दिया. Gora. बना दिया. Bana diya. Gadika Gora. कति चाला कर रहा है. कति चाला कर रहा है. What? Katita? कति चाला कर रहा है. ये तो. It's hard. It's hard. And try to say क्या हाल से है. Kialse. क्या हाल से. बाबा की दया है लाडले. Try to say बाबा की दया है लाडले. Say. Baba. बाबा की दया है लाडले. Babagida. बाबा की दया Babagida. है लाडले. Helarere. Babagida helarere. सिस्टम फाड़ दूंगा. Try to say सिस्टम फाड़ देंगे. System pardang. तो ये है अपना आज का हॉस्टल. नाइस. दिस वन रूम. ओके. And I think maybe I will extend for 1-2 days more. So what I look like Pakistani? Do I look like? तो मैं पाकिस्तानी लग रहा हूँ. No. Indian and Looks like Pakistani. the son of Manny Pacquiao, you know? I look like the Manny Pacquiao. Yeah. I'll show you later. Who is Manny Pacquiao? Manny Pacquiao, The boxer. The boxer of the. Manny Pacquiao boxer. Yeah. I'll show you his. Show me now. And is it common for Pakistani to come here? Pakistani are visiting here. तो ये हॉस्टल है और यहाँ पे मतलब पाकिस्तानी भी खूब आते हैं. Oh, dun siya. Nakatira pa na. And you are also living here or working here. Yeah, they work here. You are working. Night duty. Nice. Yeah. This is the son of Manny Pacquiao, Jimmy. Oh, Manny Pacquiao. The You're Manny Pacquiao. whiter, but you're whiter and you have high nose. My nose are high. Yeah. Really? My nose are big. High. Good shape. And Good tip. Let's go. Is it your bag heavy? No. So you have another bag in your backpack. Yeah. I have 2 bags. Okay. तो 2 बैग है मेरे पास में. ये हल्का है उसमें दूसरे में डाल देता हूँ मैं. Can I drop water? Yeah. Water? और फिलीपींस को आज़ादी मिली थी 1898 में. स्पेनिश ने यहाँ पे रूल किया था. स्पेनिश रूलर थे यहाँ पे. 300 साल तक उन्होंने यहाँ पे रूल किया स्पेनिश ने. होजे रिजाल यहाँ के मतलब इंडिपेंडेंस के हीरो रहे थे. तो उन्होंने मतलब पूरा डिड ही डन गुड वर्क. Yeah, but he was killed also. ही वॉज किल्ड ऑल्सो. Yeah. वो स्पेनिश किल्ड हिम. स्पेनिश रूलर. Yeah. स्पेनिश गवर्नमेंट. तो स्पेनिश ने हुजे रिजाल को मार दिया था और 1898 में इसको फिलीपींस को आज़ादी मिली थी. और यहाँ पे वैसे थोड़े बहुत आपको होमलेस दिखेंगे. और दूसरा यहाँ पे मतलब फ़ोन को भी निकालने से पहले सावधान रहना चाहिए. फिलीपींस में मनीला में इतना सेफ नहीं है जैसे अपने दिल्ली में है. लोग मतलब स्नैच करके ले जाएंगे, 1 मिनट लगाएंगे. तो यहाँ पे भी इतना सेफ नहीं है. और मेरे साथ में तो मतलब लोकल है तो इसलिए काफ़ी फ़र्क है. नहीं तो टूरिस्ट को तो ये यहाँ पे मतलब लूट लें. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे देखो इस तरह के ट्रक चलते हैं ये. Yeah. Nothing. Oh, that's National Museum. म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री रिजाल. तो पार्क रिजाल बना रखा है ये. तो स्पेनिश डिज़ाइन में बनाई गई है ये बिल्डिंग. और ये नेशनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री है यहाँ का मनीला का. तो भी ले रहे हैं आइसक्रीम भाई. एवोकाडो और यहीं पे थी आइसक्रीम भी. सो लेट्स गो टू रिजुल. Luneta. Yeah. Rizal. Oh. Thank you. तो अभी जा रहे हैं हम होसे रिजार म्यूजियम. No, it's not museum. It's a park. पार्क होसे रिजार के पार्क में. और होसे रिजार का जन्म मतलब होसे रिजार की डेथ हो गई थी फिलीपींस को आज़ादी मिलने से 2 साल पहले. 1896 में होसे रिजार की डेथ हो गई थी. 1898 में फिलीपींस को इंडिपेंडेंस मिली थी स्पेनिश से. स्पेनिश ने यहाँ पे 300 साल राज किया है.
और फिलीपींस के कुछ हिस्सों में स्पेनिश भी बोली जाती है। और उसके साथ में हुसैन रिजाल मतलब 35 साल की उम्र में थे वो जब उनको गोली मार दी गई थी यहाँ पे फिलीपींस में। और मनीला के पास में एक जगह है जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। विच प्लेस इज द वेयर ही गोट बोर्न? Calamba, Laguna. 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 लगूना ही वॉज बोर्न इन लगूना। हुसैन रिजाल का जन्म हुआ था लगूना में और 35 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ के सबसे तगड़े नेशनल हीरो थे और सबसे फेमस भी थे यहाँ के। ये यहाँ की लोकल फूड मार्केट लगी हुई है नेशनल म्यूजियम के पास में ही। और ये जुगाड़ चलता है यहाँ पे, सामने दिख रहा है जो। तो अभी जा रहे हैं लोनेता पार्क में। ये होजे रिजाल मतलब पूरा नाम डॉक्टर होजे रिजाल था। जोश है वैसे मतलब ये इंग्लिश में तो, पर इसको होजे बोलते हैं, होजे स्पेनियोल। होजे रिजाल के बारे में बताया गया है 8 लोगों ने गोली मारी थी 30 दिसंबर 1896 को। और 1898 को आई थिंक 12 जुलाई था 1898, 12 जुलाई इंडिपेंडेंस डे, जून 12। तो और 12 जुलाई 1898 को आज़ादी मिली थी फिलीपींस को। 30 दिसंबर 1896 को डॉक्टर होजे पी रिजाल को गोली मारी गई थी, जो यहाँ के फिलीपींस के नेशनल मूवमेंट के हीरो थे और यहाँ के सबसे मतलब रिस्पेक्टफुल है, मतलब नेशनल हीरो माना जाता है डॉक्टर होजे रिजाल को। 35 साल की उम्र में ये डेथ हो गई थी। और 35 साल की उम्र बहुत कम होती है, मतलब 35 साल की उम्र में 8 लोगों ने गोलियां मारी थी होजे रिजाल को, नेशनल हीरो है यहाँ के। और फिलीपींस में टोटली मतलब स्पेनिश इन्फ्लुएंस है। जैसे स्पेन के जो कॉलोनाइज कंट्रीज है, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, यहाँ पे पोर्क और बीफ बहुत चलता है। तो यहाँ पे भी पोर्क बहुत खाया जाता है। और मतलब पोर्क इज आई थिंक फिलिपिनो पीपल दे कांट लिव विदाउट पोर्क। We can't live without pork. Pork. Really? That's true, I think. Some. So pork is favorite. Like Yeah. people Pork. like people like I think most of them like pork. Huh? Yeah. पोर्क तो यहाँ का पोर्क तो मतलब नंबर 1 है। और स्पेन में भी ऐसे ही है लोग। और जो स्पेनिश कॉलोनाइज कंट्रीज है जैसे मैक्सिको और ग्वाटेमाला तो और कैलिफोर्निया में भी वन जो यूएसए के भी है, न्यू मैक्सिको, यहाँ पे भी पोर्क बहुत काफ़ी लार्ज अमाउंट में लोग पोर्क खाते हैं। अपने इंडिया में कम है, अपने इंडिया में चिकन ज़्यादा खाते हैं लोग, पता ही होगा। तो ये है भाई होजे रिजाल का स्टैचू, मतलब यहाँ से सही नहीं दिख रहा है अभी। स्पेनिश इन्फ्लुएंस फिलीपींस में काफ़ी दिखता है और उसके साथ में काफ़ी पार्ट्स में स्पेनिश लैंग्वेज भी यहाँ पे बोली जाती है और लोग स्पेनिश फूड खाना बहुत पसंद करते हैं, टाकोज, बुरिटोस। और उसके साथ में यहाँ पे पोर्क भी लोग बहुत पसंद करते हैं। और यहाँ के नाम भी मतलब कार्लोस, सैंतोस, इस तरह के नाम आपको बहुत कॉमन दिखेंगे फिलीपींस में, क्योंकि यहाँ पे मतलब 300 साल तक स्पेनिश रहे हैं तो उन्होंने सारा कॉलोनाइज किया है। ये सामने ही मतलब मेन रोड के सामने ही होजे रिजाल का स्टैचू है। ये आगे मेन रोड है। तो अभी हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू इट समथिंग। SM we are going SM Manila, Mall of Asia On Friday. no like SM Manila, what is SM Manila? Like it's a shopping complex Yeah, shopping. where complex. SIM card also like Yeah. they have also। तो SIM कार्ड में दिक्कत आ रही है यार, मेरे SIM कार्ड में मतलब इंटरनेट एक्टिवेट नहीं हुआ, सारा कुछ कर दिया मैंने, मतलब रजिस्ट्रेशन करना होता है यहाँ पे। पहले काफ़ी स्कैम्स होते थे तो गवर्नमेंट ने अभी काफ़ी सख्त कर दिया, मतलब आपको ये करना है सारा और रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो सब कुछ मैंने सबमिट कर दिया, बट अभी भी चालू नहीं हुआ, तो उसका देख रहे हैं अभी। और अभी हम आ गए आगे मॉल में मनीला के। तो अभी जा रहे हैं यहाँ पे स्मार्ट में, देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी मतलब फ़ोन चालू कर देंगे क्या है मेरा सिम कार्ड। स्मार्ट कंपनी 2 ही चलती है यहाँ पे, स्मार्ट और ग्लोबल। स्मार्ट का है तो सिम एक्टिवेट हो गया और मतलब इसने एक्टिवेट करवाया सारा कुछ, मतलब तो लोकल बंदे का ये फ़ायदा होता है। मतलब कॉल किया उसको, कस्टमर सर्विस वाले को, यहाँ पे आए थे हम स्टोर में और उसको फिलिपिनो लैंग्वेज में ही सब कुछ समझाया। थैंक यू सो मच सैंतोस माय फ्रेंड। तो मतलब फिलिपिनो लैंग्वेज में इनको सब कुछ समझाया और फिर मतलब बात की और फ़ोन पे ही मतलब फ़ोन पे लगे ही फ़ोन एक्टिवेट हो गया। तो सही है, अभी सिम कार्ड हो गया। तो अभी जा रहे हैं हम खाना पीना खाने और कल से मतलब दिक्कत हो रही थी सिम कार्ड की तो यहाँ पे। और मॉल में घूमते घूमते एप्पल स्टोर दिख गया और मैं आ गया यहाँ पे प्राइस चेक करने आईफोन के। तो 3 प्रो मैक्स है यहाँ पे है 88,490 का फिलीपींस के पैसों में, जो अपने इंडिया में हो गया 1,30,000 का। तो
88,490 फिलीपीन पैसों का यहाँ पे आईफोन 15 प्रो मैक्स है 256 GB, जो इंडियन रुपीज़ में हो गया 1,30,833 का। और अभी आपको बताता हूँ मैं आईफोन 15 प्रो का प्राइस खाली। तो आईफोन 15 प्रो है यहाँ पे 69,490 फिलीपीनो पैसे। तो इनको कन्वर्ट करके बताता हूँ आपको मैं। ये हो गया लगभग 1,02,000 रुपये। तो फ़र्क है ये, मतलब इंडिया से यहाँ पे 30-35 हज़ार रुपये सस्ता है आईफोन 15 प्रो भी और 15 प्रो मैक्स भी। तो उसके साथ में मतलब ज़्यादा सस्ता तो नहीं है, बट सस्ता है। और एयरपोर्ट से क्यों बता देता हूँ आपको। एयरपोर्ट से सेकंड जनरेशन है जो वो पड़ रहे हैं यहाँ पे 14,990 के, 14,990 के, जो इंडियन रुपीज़ में हो गया 22,000 रुपये। अपने वहाँ पे कितने के हैं, मतलब 23-24 हज़ार रुपये के हैं इंडिया में भी, तो ज़्यादा फर्क नहीं है एयरपोर्ट में। बट आईफोन 15 प्रो मैक्स में फ़र्क है लगभग 35 से 40 हज़ार का। और जो आप फिलीपींस ट्रैवल कर रहे हो इंडिया से और आईफोन लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि 30,000 रुपये का फ़र्क आपको यहाँ पर भी मिलेगा 15 प्रो मैक्स में। इंडिया में लगभग 1,55,000 1,60,000 के करीब है 15 प्रो मैक्स, यहाँ पे है जो 1,30,000 का। और आईफोन खाली 15 प्रो है, ये मिल जाएगा आपको 1,03,000 का। तो इसमें मतलब 30,000 से ज़्यादा का ही फ़र्क हो गया। तो काफ़ी मतलब सही प्राइस है, ले सकते हो आप फिलीपींस में आईफोन। तो अभी आ गए हैं इसमें जोलीबी रेस्टोरेंट है, और जोलीबी भी मैकडोनल्ड्स की तरह ही है, मतलब ये लोकल वैसे फिलिपिनो फूड चेन है, पर अभी इसमें रेस्टोरेंट यूएसए में भी है और कई जगह है। तो जोलीबी है ये, फिलीपींस में काफ़ी फेमस है और काफ़ी भीड़ है लोगों की। अभी ऑर्डर करें यहाँ से सुपर मील, तो मैकडोनल्ड के मतलब सिमिलर ही है वैसे, मैकडोनल्ड है जैसे। ये ले आई भाई खाना, और ये इसको करते हैं ट्राई चिकन पैकेटी। दिस वन इज चिकन बीफ। तो खाना बहुत अच्छा था यहाँ का, और मतलब रियली में आई लाइक रियली आई लाइक या। और मैंने मतलब इतना डिलीशियस खाना काफ़ी टाइम बाद खाया था, पर बहुत अच्छा था। स्पैगेटी वगैरह हल्की सी स्वीट थी, और मैकडोनल्ड से ज़्यादा भीड़ रहती है वैसे यहाँ पे। जोलीबी फिलीपींस का ब्रांड है ये। तो यहाँ पे जूते साफ करने के लिए और स्नीकर मतलब धोने के लिए भी है एक सिस्टम है। तो स्नीकर मतलब धुलवाने हो क्या है अच्छा, तो डीप क्लीनिंग कर देते हैं, पर इनके रेट बहुत ज़्यादा हैं। मतलब ये देखो 800 1,000 पैसों में इंडिया के 1500-1600 में तो ये मतलब धोएंगे, डीप क्लीनिंग करेंगे और डिटर्जेंट क्या करेंगे। फिर ये वाटर प्रूफ करने का लेंगे, ये मतलब 1,000 है वो भी। और सोल वाइटनिंग के हैं 1200 डीप क्लीनिंग के साथ में। तो मतलब ये बहुत एक्सपेंसिव लगा मेरे को। सुप्रीम डीप क्लीनिंग का है 2,000 पैसों, और इसमें वाटर प्रूफ भी करेंगे शूज़ को, तो मतलब बहुत तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। और यहाँ पे मतलब मैं ऐसी ऐसी चीज़ें है फिलीपींस में। अभी इंडिया में तो आने में ये चीज़ें टाइम लगेगा, और आई थिंक यूएसए में और यूरोप में है ये चीज़ें, बट मैंने यूरोप में देखी नहीं स्नीकर वॉशिंग के लिए। और तो यहाँ पे है स्नीकर वॉशिंग के लिए भी। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ भाई क्या क्या मिलता है। दिस वन इज बीफ और पोर्क। ये बीफ है यहाँ पे, ये भी सारा बीफ मिल रहा है। दिस वन बीफ ये मतलब सारा कुछ बीफ है यहाँ पे, लॉन्ग बीफ। एंड दिस ओएक्स स्ट्रिप बीफ, विच पार्ट इज ऑफ बीफ? जहाँ से मतलब गोबर आता है उसका बीफ का, गाय का, वो भी मतलब यहाँ पे खाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें। ये पोर्क है सारा, टोटली मतलब पोर्क है ये। और पोर्क का लीवर भी है यहाँ पे, मतलब खाते हैं ये। पोर्क का लीवर 165 रुपये किलो है ये। और सारा मतलब आपको टोटली बीफ और पोर्क मिलेगा। ये बीफ है, ये देखो ये सूअर का मीट कैसे मिल रहा है यहाँ पे, सारा सूअर है ये। तो यहाँ पे ज़्यादा पोर्क और बीफ ज़्यादा चलता है यहाँ पे, और चिकन तो कम ही लोग मतलब खाते हैं यहाँ पे। चिकन को इतना पसंद नहीं करते, खाते हैं चिकन भी बट इतना नहीं है। मतलब यहाँ की फर्स्ट प्रेफरेंस है फिलिपिनो लोगों की बीफ, वो है पोर्क है और फिर बीफ है। तो यहाँ पे भाई बहन जो बहुत होमलेस लोग हैं यहाँ पे, और मेरे को काफ़ी लोगों ने कहा कि मतलब अपने फ़ोन का ध्यान रखना, क्योंकि कोई भी झपट्टा मार सकता है। और 15 प्रो मैक्स है अपना, 15-20 दिन उनका खर्चा बढ़िया निकलेगा इसमें।
ये मतलब ये मान लो कि आगे 50 उतने का 50,000 का तो बिकी जाएगा आराम से, नया आईफोन है। तो अभी रिस्क लेके निकल रहा हूँ बाहर, कहीं कोई पीछे से मारे लट सिर में, और तो काफ़ी ध्यान से निकल रहा हूँ। ऐसे अभी 11 बजे का टाइम हो गया ऑलरेडी। पर मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आई, मैं मतलब इतनी कंट्री में घूम लिया, मेरे को किसी भी कंट्री में किसी ने ये नहीं कहा कि अपने बैग का ध्यान रखना। इंडोनेशिया में भी नहीं कहा कि अपने बैग का ध्यान रखना, पर यहाँ पे मेरे को मतलब कई लोगों ने देखे वो बोल दिया कि अपने बैग का ध्यान रखना और अपने फ़ोन का ध्यान रखना। तो यहाँ पे मतलब समस्या है यहाँ पे, लग रहा है मेरे को। स्नैचिंग वनैचिंग खूब होते हैं यहाँ पे।